अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सैमसंग A56 5G का एक फुल रिव्यू। और इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन 1,40,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर खरीदने के काबिल है या नहीं। वो स्मार्टफोन के अंदर क्या अच्छी चीजें हैं, क्या इसके प्रोज हैं और क्या इसके कॉन्स हैं, क्या बुरी चीजें हैं जिसकी वजह से आप उसको बिल्कुल नहीं खरीदें। तो सारी चीजें इन डेप्थ कवर करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं ये स्मार्टफोन अगर डे टू डे यूजेज के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन को मैं एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं और मैंने इसकी हर चीज एक्सपीरियंस की है। मैं गेमिंग से लेके परफॉर्मेंस से लेके इसके डिस्प्ले से लेके डिजाइन तक सब चीजें आपको बताने वाला हूं और आपको एक बेहतरीन मशवरा देने वाला हूं कि ये स्मार्टफोन आपके खरीदने के काबिल है या नहीं। क्या आपके 1,40,000 रुपए जाया होने वाले हैं, क्या आपके कीमती बनने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। इस स्मार्टफोन की मेन जो चीज है, मेन हाईलाइट, वो इसका डिजाइन और इसका डिस्प्ले है। इस पर मैं पहले फोकस करूंगा और बाद में परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं और कैमरा की तरफ चलते हैं। मेन जो डिजाइन है ना भाई, एल्यूमिनियम का बहुत ही कमाल का फ्रेम देखने को मिलता है और बैक की तरफ कैमरे के बम के ऊपर भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है। कैमरा बम थोड़ा सा बॉडी से उठा हुआ है, लेकिन एल्यूमिनियम का यूज जो है उसके काफी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। और एक और चीज, ट्रिपल कैमरा का सेटअप है। बैक की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की सपोर्ट देखने को मिलती है और एक और चीज, फ्रंट साइड पे भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की सपोर्ट देखने को मिलती है। नीचे की तरफ एक टाइप सी पोर्ट है और साथ में ऊपर और नीचे डुअल माइक्स हैं अच्छी वीडियोग्राफी के लिए। वीडियो के अंदर अगर आप अच्छी ऑडियो क्वालिटी चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशली 2 माइक्स दिए गए हैं और डुअल स्पीकर की सपोर्ट है। मतलब कि ऊपर वाला जो ईयर पीस है वो एज अ लाउड स्पीकर भी काम करता है और नीचे वाला भी लाउड स्पीकर एज अ लाउड स्पीकर काम करता है। इसकी आवाज जो है लाउड स्पीकर की काफी बेहतरीन है। मैं आगे जाके आपको चेक भी करवाता हूं। और इसके अंदर डुअल सिम स्लॉट है, मतलब कि 2 सिम एक टाइम पे आप लगा सकते हैं। इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाने की ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर डिस्प्ले के वाले से बात करें, डिस्प्ले फ्रंट साइड पे बहुत ही वाइड लुकिंग डिस्प्ले मिलता है। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है और 1080p प्लस की रेजोल्यूशन है। इस डिस्प्ले के अंदर आपको HDR10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। सुपर एमोलेड होने के साथ साथ इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मतलब कि आप उंगल से मोबाइल फोन खोल सकते हैं। इसकी स्क्रीन के अंदर आप उंगल मारेंगे, आपका मोबाइल फोन खुल जाएगा। इसकी फ्रंट साइड पे आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाई जाती है जो कि अच्छी बात है। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फेस अनलॉक है, क्योंकि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है तो ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अच्छा है और फेस अनलॉक की जो खुलने की स्पीड है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। मतलब कि आपको इसके अंदर कोई मसला नहीं आने वाला है जो कि अच्छी बात बन जाती है। हल्के हल्के मैंने बेजल्स नोटिस किए हैं साइडों पे, आप देख सकते हैं हल्के हल्के आपको ब्लैक बार्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ही चुने मुने से हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। ओवरऑल इसका डिजाइन जो है वो काफी बेहतरीन है। अगर हम इसके डिस्प्ले की मजीद क्वालिटी की बात करें, अगर हम नेटफ्लिक्स चलाते हैं तो HDR10 प्लस की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। वाइड वन L1 का सपोर्ट है, मतलब कि 1080p प्लस की रेजोल्यूशन के अंदर आप इसके ऊपर नेटफ्लिक्स जो है वो चला सकते हैं, आपको किसी भी किस्म का मसला नहीं आएगा। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है 1200 निट्स है और पीक जो है, जो HBA मोड है, जो हाई ब्राइटनेस मोड होता है, वो आपको 1900 निट्स तक देखने को मिलता है। मतलब कि आउटडोर के अंदर आपको जरा भी मसला नहीं आएगा, इतनी हैवी ब्राइटनेस है इसकी। हाँ, एक चीज मैं आपको बताते चलूं, जो हैवी ब्राइटनेस है या फिर आप कह सकते हैं हाई ब्राइटनेस मोड है, वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। आप जब ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक पे सेट कर देंगे फिर वो वर्क करेगा, वैसे मैनुअली आप उसको 1900 निट्स तक नहीं लेके जा सकते। इसके अंदर आपको IP67 की वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, लेकिन मैं सारे बंदों को मशवरा यही देता होता हूं कि आपके फोन को नाइया ना करवाएं पानी के अंदर। हाँ, कोई एक्सीडेंटली गिर गया ठीक है, लेकिन ये कोई छोकी मारने की जरूरत नहीं है कि स्विमिंग पूल में छलांगे मार रहे हैं, ट्यूबवेल में छलांगे मार रहे हैं और बाद में शावर में नाइया कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे मुंह में पानी चला गया। तो कोशिश करें, ये वाटर रेजिस्टेंट फोन होते हैं तो आप इसकी रेटिंग की थोड़ी सी हया कर लें। तो आप जो है बराए मेहरबानी अपने फोन को जान के पानी में मत डाला करें। बाकी इसके अंदर IP67 की रेटिंग है वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट और ये 1 से लेके 30 मिनट तक पानी के अंदर सर्वाइव कर सकता है, तो आप इसको डोबा भी लगा सकते हैं। इसकी फ्रंट साइड पे भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की सपोर्ट देखने को मिलती है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो ऑल डेज का काम करता है, पूरा दिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसके ऊपर रहेगा। तो ये सैमसंग की एक गुड पॉइंट है। ये फोन जो है ना वो थोड़ा पकड़ने में थोड़ा वाइड है, मतलब कि आप इस तरह चौड़ाई में थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर आप ऐसे फोन से यूज्ड हैं या आपको अच्छे लगते हैं तो ये फोन थोड़ा सा चौड़ा है। तो आपको, अगर आप नेटफ्लिक्स के शौकीन हैं तो आपको ये फोन बहुत मजा देने वाला है। जो बड़ा डिस्प्ले लगता है ना, ऐसे लगता है कि बहुत ही कमाल का और बड़ा वाइड सा बेहतरीन सी स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। ये चीज आपको अच्छी लगेगी। लंबाई में थोड़ा कम है लेकिन चौड़ाई में थोड़ा सा इसको ज्यादा रखा गया एज कम्पेयर टू दूसरे फोन जो कि इस टाइम मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये सैमसंग की पहले से डिजाइन लैंग्वेज है। ये फोन थोड़े से इस तरह के बनाते हैं, जो इनके फ्लैगशिप फोन होते हैं ना, थोड़े चौड़े बनाते हैं कि जरा हैवी या बल्कि फील है। इसके अंदर 8/256 का वेरिएंट आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है मेन वो हाईलाइट है, क्योंकि ये प्रोसेसर का स्कोर 9 लाख एंटूडू स्कोर है। यहाँ प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है Exynos का 1580 प्रोसेसर जो कि 4 नैनोमीटर बेस है और इसका 9 लाख एंटूडू स्टोर है। और साथ साथ इस फोन के अंदर आप PUBG भी 60 FPS पे बहुत आसानी से खेल सकते हैं, आपको कोई भी मसला नहीं आएगा। ओवरऑल इसकी जो डे टू डे यूजेज थी, इसके अंदर किसी भी किस्म का लैग नहीं था। इसके अंदर
एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स आपको देखने को मिलता है और 6 साल की आपको अपडेट देखने को मिलती है, मतलब कि 6 साल तक सैमसंग आपको वादा करता है कि ये फोन अपडेट होगा। अब मेन आते हैं कैमरा की तरफ, क्योंकि कैमरा इस फोन के अंदर बहुत खास है। मेन जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ आता है, जो कि कैमरा की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। पिक्चर्स के अंदर जो कैमरा का रिजल्ट था, जो HDR और सारी चीजें, जो डायनेमिक रेंज थी, वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहा था। मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने शो कर रहा हूं जिससे आपको अंदाजा होगा ये कैमरा जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। इसके अंदर जो टेलीफोटो लेंस तो नहीं है, लेकिन एक 2x का मूड है पोर्ट्रेट के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसके जो रिजल्ट थे वो भी काफी अच्छे थे, जो कि मेन कैमरा को यूज करते हुए लिए जाते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, इसके अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर काफी ज्यादा आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलती हैं। और दूसरी बात कि इसके अंदर 10x तक आप जो है डिजिटली जूम कर सकते हैं। इसके अंदर एक अल्ट्रावाइड सेंसर है, सेकेंडरी सेंसर, जो कि 12 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रावाइड सेंसर जो है वो 0.5 जिसे आप कहते हैं थोड़ा खुला खुला सेंसर, वो वाला आपको देखने को मिलता है। इसकी पिक्चर्स भी काफी अच्छी थी। जो मेन सेंसर है ना, मेन सेंसर की एक और क्वालिटी आपको बता चलूं, इसके अंदर OIS है, मतलब कि आप वीडियो बनाएंगे ना, आपका हाथ जितना मर्जी हिले, आपने जितना मर्जी खाना खराब कर लिया है, लेकिन ये स्मार्टफोन नहीं हिलेगा। ये स्मार्टफोन एक जगह टिका रहेगा, मतलब कि आपकी जो जिस्म की वाइब्रेशन है उसे भी बर्दाश्त करेगा। और आप चलते चलते अगर वीडियो बना रहे हैं तो स्मार्टफोन के अंदर जो हिलजुल है वो कम आएगी। और आपको OIS का सपोर्ट और EIS जायरो का सपोर्ट स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होता है और आपकी वीडियो ज्यादा हिलजुल या टापू नाचू नहीं करती है। इसके अंदर एक थर्ड सेंसर है जो कि 5 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है। वैसे मैक्रो सेंसर के ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आप करीब के बहुत क्लोजअप शॉट्स किसी जगह के, किसी डिवाइस के, किसी भी चीज के लेना चाहते हैं तो आप मैक्रो से ले सकते हैं। मैक्रो का आपको फायदा ये होता है कि आप किसी फूल पत्ते की कोई शाखें अंदर से खरीद के देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। वैसे एक मतलब कि ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, लेकिन आपको इसके अंदर दिया गया है। और मैक्रो सेंसर ही इसके अंदर मेरे ख्याल में डेप्थ सेंसिंग और बाकी चीजों का काम करता है, जिससे आपको अच्छे पोर्ट्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें, वीडियो आपको 4K 30 FPS देखने को मिलती है और 1080p 60 FPS देखने को मिलती है। 4K 60 का ऑप्शन इस स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल नहीं करवाया गया है वीडियो मोड के अंदर। बेशक फ्रंट कैमरा हो या बैक कैमरा हो, फ्रंट के ऊपर आप 1080p वीडियो बना सकते हैं, बैक कैमरा से आप 4K 30 FPS की वीडियो शूट कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी है। जो बैटरी टाइमिंग मेरी नजर में थी, मुझे नहीं लगा था इतनी अच्छी बैटरी टाइमिंग देगा, लेकिन इस स्मार्टफोन ने मुझे ऑल डे बैटरी टाइमिंग दी है। अगर आप हैवी यूजेज भी करते हैं तो पूरा दिन आपका आसानी से निकाल जाएगा स्मार्टफोन। और इसके अंदर 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आपको चार्जर को सेपरेटली लेना पड़ेगा, जिसके अंदर आप 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग इसके अंदर कर सकते हैं। सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर लें, सबसे बेहतरीन होगा। तो ये जो स्मार्टफोन है 1 घंटे से पहले, 1 घंटे के कम टाइम में 0 to 100 चार्ज हो सकता है, जो मतलब कि स्पेसिफिकेशन के ऊपर मेंशन है, तो इसे आप चार्ज करके देख सकते हैं। बाकी इसके अंदर अगर बैटरी टाइमिंग की बात करें, बैटरी टाइमिंग काफी अच्छी थी, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग थी। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग का फीचर अवेलेबल नहीं है, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। बाकी वायर्ड चार्जिंग 45 वाट की आपको देखने को मिलती है। इसके अंदर NFC की सपोर्ट भी है, मतलब कि आप गूगल वैलेट और इस तरह की चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। दोस्तों आखिर में बात आती है मेरे ओपिनियन की। 1,40,000 के अंदर मैं समझता हूं अगर आपको बॉक्स पैक फोन लेना चाह रहे हैं तो ये स्मार्टफोन लॉन्ग टर्म यूज के लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि 1,40,000 के अंदर आपको बहुत सी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन सैमसंग जैसा डिस्प्ले और डिजाइन आपको कोई नहीं प्रोवाइड करता। यहाँ जो इसका डिस्प्ले है ना, वो इस रेंज के किसी भी स्मार्टफोन को आसानी से कंपीट कर सकता है। और इसका प्रोसेसर भी बहुत ही इसके अंदर अच्छा यूज किया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि इस रेंज के अंदर आपको अच्छा प्रोसेसर नहीं दिया गया, आप ये कह सकते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ 9 लाख का एंटूडू स्कोर है और उसके बाद इसकी डे टू डे यूजेज बहुत अच्छी है। और ये स्मार्टफोन जल्दी स्लो नहीं होगा। आप अगर इस स्मार्टफोन को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं तो 6 साल की इसके अंदर अपडेट है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। कोई ऐसा बंदा है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई सैमसंग का या फिर किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन लेना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि ये स्मार्टफोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।